जबलपुर नगर निगम की साधारण सभा में आउटसोर्सिंग से टैक्स गणना को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष ने स्पष्ट किया कि आउटसोर्सिंग केवल टैक्स गणना तक सीमित है, टैक्स वसूली का कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने आरोप लगाया कि टैक्स गणना और वसूली दोनों आउटसोर्स की जा रही है और इस पर माफी से इनकार किया। हंगामे के बीच सत्ता और विपक्ष आमने सामने रहे। विपक्ष ने जनहित के मुद्दों को लेकर समानांतर सदन लगाने की चेतावनी दी। सदन में ही हुई थी, सदन की बात और चूक नहीं की हमने। आज अमरीश मिश्रा नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष ही रहेंगे, गुमराह करते हैं और उनको अपने साथ लेकर आपने शहर के नागरिकों को गुमराह किया, आपने कांग्रेस पार्षद दल के अपने साथियों को गुमराह किया और आपने अपने भाषण में कहा कि कर वसूली और एक गुंडागर्दी के तरीके से पूरे शहर में टैक्स वसूला जाएगा। टैक्स वसूली हमारे टैक्स कलेक्टर और आरआई करते हैं, वही करेंगे। इसके पहले कर वसूली को लेकर जो मतिभ्रम पैदा किया जा रहा है, उस मतिभ्रम की स्थिति नहीं बननी चाहिए अध्यक्ष महोदय। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो व्यवस्था चली आ रही, इस व्यवस्था में उनका बेस्ट लेने का प्रयास किया जाए। निश्चित तौर पर नगर निगम एक अच्छे मुकाम पे पहुंचेगा। मेरे संज्ञान में वो बातें अच्छे से नहीं थी, किस बात के लिए नगर निगम प्रस्ताव लाने वाला, अरे प्रस्ताव कहीं आया नहीं है। बोल रहे हैं आप अन्य विषय में चर्चा कराइए ना, आप कराइएगा जब आप प्रस्ताव लेके आएंगे तो मैं किसी प्रकार की माफी नहीं मांगूंगा। आप लोग तय कर लीजिए क्या करना। मैं किसी बात पे गलत नहीं था, आज भी कायम हूं। आउटसोर्स के माध्यम से गुंडागर्दी को बढ़ावा मिलेगा मिलेगा मिलेगा। माननीय अध्यक्ष के माध्यम से टैक्स वसूली का कोई प्रस्ताव आज तक न एमआईसी न सदन कहीं से नहीं किया है, न ही ऐसा कोई प्रस्ताव बनाया गया है अभी। तो निश्चित तौर पर जब उनसे प्रमाण मांगा तो नहीं दे पाए, तो भाजपा के पार्षद दल ने कहा कि आपको इस बात के लिए खेद प्रकट करना चाहिए जो आम नागरिकों के बीच में आपने भ्रम फैलाया है, एक दहशत फैलाई है नगर निगम के खिलाफ। तो उन्होंने उसमें खेद भी व्यक्त नहीं किया, माफ़ी भी नहीं मांगी, हठधर्मिता के साथ वो अपनी बात पर अड़े रहे और यहाँ वहाँ की बात करते रहे। अंततः जब वो नहीं माने तो निगम अध्यक्ष जी ने कहा कि ठीक है, अगर आप इस विषय को नहीं मानते हैं। फिर उसके बाद भोजन अवकाश के बाद से दूसरे विषय पर कोई चर्चा नहीं हो पा रही थी। फिर आखिरी में सबकी सहमति से सदन की बैठक समाप्त की गई। आज जो प्रस्ताव क्या क्या पास हुए हैं? अच्छे प्रस्ताव पास हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है। 2.0 जीएसटी पे समर्थन के उसमें प्रस्ताव पारित हुआ है। कुछ लीज नवीनीकरण के थे वो प्रस्ताव पारित हुए हैं। कठौंदा में कुछ व्यापारियों को जमीन आवंटन का विषय था वो प्रस्ताव पारित हुए हैं। कुछ मुआवजा के प्रस्ताव थे वो पारित हुए हैं। साथ ही साथ चौराहों के नामकरण, साथ ही साथ रोडों के नामकरण, साथ ही साथ महापुरुषों एवं हमारे और सदन आहूत करी थी, उस सदन के अंतर्गत वो एजेंडे पे डिस्कशन हुआ और आखिरी एजेंडा था अन्य विषय को लेकर। अन्य विषय पे तो रंचमात्र भी किस विषय में था एजेंडा जिसमें आप लोगों ने बात करी? नहीं, देखिए उन्होंने एक जो सुनियोजित तरीके से एमआईसी से जो पास करके मेमोरेंडम था वो सदन में लेकर आया गया। उस पर चर्चा भी हुई, उस पर बातचीत भी हुई, उस पर अच्छी संवाद भी हुई, तर्कसंगत बात हुई, प्रामाणिक बात हुई। पर जो विषय इसके बाद आ रहे थे वो आ रहे थे अन्य करेंगे। नगर सत्ता इसमें बैकफुट में थी। एमआई से स्वीकृति होने के बाद भी मिनट जारी नहीं किए और उसके पहले बाद वालों के मिनट जारी हो गए और उसमें उन्होंने उसको शामिल किया गया है, पर उसको मिनट जारी नहीं किया गया। ये बहाना बनाया गया कि आज की सदन की बैठक में उसको हम शामिल नहीं कर रहे। जब शामिल नहीं कर रहे थे तो आज उस पर चर्चा नहीं होनी थी, लेकिन अन्य विषय में चर्चा ना हो पाए इस बात को लेकर उन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा और आज सदन की बैठक को खत्म किया है। क्योंकि हम माफी मांगने से हमने साफ इनकार किया, क्योंकि हमने कोई गलत बात नहीं की। जनता ने हम जनता की आंख नाक कान है, जनता की हर समस्या को उठाना हमारा नैतिक दायित्व है, कर्तव्य उसको हम उठाएंगे। अगर इसके लिए प्राइवेट जो आउटसोर्स के लोग हैं वो सिर्फ गणना मात्र के लिए ऐसा प्रस्ताव आने वाला है, अभी आया नहीं है, लेकिन इस पर शहर की जनता को जो भ्रमित किया गया इनके द्वारा, तो मैंने इस बात में यही कहा कि मैंने कहा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आप खड़े होकर ये बोल रहे हैं कि मैंने अज्ञानता बस यह बात शहर की जनता में फैला दी है। मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। 2 शब्द की बात थी, इतने में अभी 2:15 बज गए। अब वो शहर विकास में कोई विजन नहीं रखना चाहती, सिर्फ अपनी मनमानी तरीके से उनने जो है अपने जो उनकी परंपरा रहती है कि
सिर्फ नामों का क्रम जो है, नाम यहाँ ये नाम रख दो, यहाँ का नाम बदल दो, सिर्फ वो प्रस्ताव वो लाए थे और उन्होंने अपने प्रस्ताव पास करवा लिए। और हम लोगों के सारे जो विकास के मुद्दे थे, शहर के मुद्दे थे, उन पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं की और सदन अनिश्चितकालीन के लिए अध्यक्ष द्वारा ख़त्म कर दिया। बिना मुद्दे के बात को भटकाने का और सदन का समय खराब करने का आज पूरा दिन निकल गया, लेकिन हम में से तमाम जितने पार्षद हैं अपनी बात इस सदन में नहीं रख पाए हैं। इस बात की हम घोर निंदा करते हैं और हम ये आशा करते हैं कि अपना ये गैर जिम्मेदाराना रवैया सत्ता पक्ष इसको समझेगी, जनता की मूलभूत समस्या में आके हमसे